है, कृपया शांति का दान प्रदान करें। और देखें बंधुओं, अभी तक आप लोग इस रामधीन मौर्य की नौटंकी द्वारा प्रस्तुत किया गया रंगारंग जय गीत माला का प्रोग्राम देख रहे थे। आइए अब हम आपको ले चलते हैं कहानी की ओर। आपके सामने, आपके समक्ष ये जो पर्दा नस्ब किया गया है, इस पर्दे के पीछे एक सुंदर सा दृश्य आपको जूनागढ़ राज नजर आएगा। जूनागढ़ के सम्राट महाराज जसवंत सिंह का दरबार। महाराज जसवंत सिंह अपने राज सिंहासन पर यथा विराजमान है और महाराज जसवंत सिंह के दाहिने तरफ उनके दरबार के आला दीवान महामंत्री दुर्जन सिंह अपने उच्च स्थान पर यथा विराजमान है। और महाराज जसवंत सिंह के बाएं तरफ उनकी सेना के सेनानायक आला अफसर सेनापति सुरजन सिंह अपने उच्च स्थान पर बैठे नजर आएंगे। और जूनागढ़ के ताज और तख्त की सलामती के लिए नगर की कंचनियां मुबारकबाद पेश कर रही हैं। तो आइए देखते हैं ये खेल। भाभी की सौगंध जहर बना अमृत उर्फ डाकू मलखान।
आगे मेले जाने। महाराज की, महाराज की, महाराज की। मेरे दरबार के आला दीवान महामंत्री दुर्जन सिंह, महामंत्री दुर्जन सिंह, इन कंचनियों को ले जाओ और शाही खजाने से इन्हें इनका इनाम देकर बाहिफाजत इनको इनके रनवास तक पहुंचा दो। चुन्नीलाल और मुन्नीलाल, महाराज के हुक्म के मुताबिक इन जूनागढ़ की नर्तकियों को इनका रोज की बात इनका इनाम देकर इन्हें यहाँ से रुखसत कर दिया जाए। कंजनियों, कंजनियों, चलो एक एक करके बारी बारी से महाराज को आदाब करते हुए हमारे साथ चलो। शाही खजाने से अपना अपना इनाम लो, अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाओ। महामंत्री दुर्जन सिंह, आज मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं महाराज? और मंत्री दुर्जन सिंह कहो और समाचार क्या? अपनी प्रजा की कुशलता जानना चाहता हूँ। महाराज, अगर आप अपनी इस जूनागढ़ प्रजा का हाल जानना चाहते हैं तो मैं जरूर बताऊंगा राजन। और समाचार सब ठीक है। आए मेरे माँ,
विचार सब ठीक है आए मेरे महाराज। और प्रजा, ये है प्रजा आपके नाम की। हाँ मेरे आका और मेरे प्यारे सम्राट, इस जूनागढ़ का बच्चा बच्चा आपकी वफादारी का दम भरता है महाराज। महामंत्री दुर्जन सिंह, आज जो प्रजा में हमारे नाम का डंका बजता है, हमारी जय जयकार होती है, ये सब तुम्हारी खारख्वाही की वजह है। महामंत्री दुर्जन सिंह, कहा गया है कि प्रजा और राजा, राजा और प्रजा का ताल्लुक पिता और पुत्र के समान होता है। कहा गया है कि बजे ताली युगल कर से, बजे ताली युगल कर से, यह नियम सदा का है। अगर प्रजा राजा से है तो राजा भी प्रजा से है। आप स्थान ग्रहण करें। मेरी सेना के सेनानायक सेनापति सुरजन सिंह, मैं तुमसे भी कुछ जानना चाहता हूं। कहिए राजन, इस खादसार खादिम से आखिर क्या जानना चाहते हैं? तो वीरवर अपनी सेना की सारी खबर, वीरवर अपनी सेना, वीरवर अपनी सेना की सारी खबर, मिन्नते आरजू साफ बतलाइए। सेना में कोई गड़बड़ और है तो नहीं, मिन्नते आरजू साफ फरमाइए। सेना में महामंत्री सृजन सिंह, आज मैं अपनी सेना का समाचार जानना चाहता हूं। हमारी सेना के क्या समाचार हैं? सेनापति सृजन सिंह। ठीक है राजन, अगर आप अपनी सेना के विषय में जानना चाहते हैं तो ये सेनापति सुरजन सिंह जरूर बताएगा राजन। मुल्क और सीमा सरहद सुरक्षित, सभी मुल्क और सीमा सरहद सुरक्षित, सभी सेना के सारे अहवाल सब ठीक है। और जब तलक है प्रभु की नजरे करम, जब तलक है प्रभु की नजरे करम, मुश्किलें खास कोई दिखाती नहीं। राजन, जब तक ये सेनापति सुरजन सिंह आपकी सेना में कायम है, तब तक कोई भी दुश्मन आपकी नगर की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता महाराज, और आंख उठाकर नहीं देख सकता। और आने की बात तो दूर रही, अगर जरा भी सोच लिया तो सेनापति सुरजन सिंह इसे सजाए मौत देगा राजन, सजाए मौत। बहुत खूब सेनापति सुरजन सिंह, सेना का समाचार सुनकर मुझे अत्यंत खुशी हुई है और हमें विश्वास है, और तुम जैसे सिपाही पर हमारा ये जूनागढ़
नाज करता है। जब तक तुम जैसे अफसर हमारी सेना में कायम हैं, तब तक हमारे देश, हमारे राज पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता। राजन, आज ये सेनापति सुरजन सिंह आपसे कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहते हो सेनापति? एक दरखास्त मेरी आपसे महाराज जी, एक दरखास्त। मेरी आपसे महाराज जी, नौकरी करते बीती है सारी उम्र, काम सेना का मुझसे संभलता नहीं, ऐ श्रीमान छुट्टी मुझे दीजिए। सेनापति सुरजन सिंह, तो तुम्हें छुट्टी चाहिए, लेकिन तो तुमको छुट्टी न दूंगा मैं सेनापति, तुमको छुट्टी न दूंगा। मैं सेनापति, तुम बहादुर और वफादार भी, देश की आन और शान सब कुछ हो तुम, और सच्चे हमारे नमकखार भी। सेनापति सुरजन सिंह, मैं जानता हूं कि तुम्हें आराम की जरूरत है, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा के लिए छुट्टी तो नहीं दे सकता। हाँ, अगर तुम कुछ दिन आराम करना चाहते हो तो मैं तुम्हें 3 माह की छुट्टी देता हूं। 3 माह तक जाकर तुम अपने बंगले पे आराम करो, और जब हमें आवश्यकता होगी तो हम तुम्हें बुलवा लेंगे। जैसी आज्ञा महाराज, मुझे मंजूर है। आप जा सकते हैं। महामंत्री दुर्जन सिंह, आज भरे दरबार में मेरे परिवार को बुलाया जाए, मैं उनसे कुछ बातें करना चाहता हूं। स्वामी जी, आज मुझे भरे दरबार में क्यों बुलाया गया है स्वामी जी? तो क्यों बुलाया महाराज दरबार को, क्यों बुलाया महाराज? महाराज दरबार को कौन सा काम मुझसे जरूर पड़ाओ, और कोई गलती है क्या जैसे हो गई? कोई गलती है क्या जैसे हो गई? जल्द फर माइए, जल्द फर माइए, कोई गलती है क्या जैसे हो
प्रिय महारानी, तुमसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। मैंने तुम्हें क्यों बुलवाया है, सुनो। कहिए स्वामी जी। तो तुमसे कहना हमारा यही जान मन, जानती हो मेरी दूजी हो तुम, और ब्याह कर दूसरा तुमको लाया हूं मैं। ब्याह कर दूसरा तुमको लाया हूं मैं, मेरे जीवन की सुखमय कहानी हो तुम, ब्याह कर दूसरा। प्रिय, हाँ स्वामी तुम जी। अच्छी तरह जानती हो कि मेरी पहली महारानी कुलवंती का स्वर्गवास हो गया, जिनकी कोख से जन्मा एक बेटा जिस समय राजमहल में है। प्रिय, और तुम्हारी कोख से जन्मी एक बेटी जिसका नाम राजकुमारी रंजना है। जी स्वामी जी। प्रिय, मैं चाहता हूं कि जितना प्यार तुम अपनी बेटी रंजना से करती हो, उतना ही प्यार बेटे जय सिंह से करना, ताकि उसे कभी ये एहसास न हो कि तुम उसकी सौतेली माँ हो। स्वामी जी, मैं यही चाहता हूँ। मैं जितना प्यार अपनी बेटी रंजना से करती हूँ, उससे कहीं ज्यादा प्यार बेटे जय सिंह से करती हूँ। उसे ये महसूस नहीं होने दूंगी कि मैं उसकी दूसरी माँ हूँ। हाँ स्वामी जी। मैं यही चाहता हूँ। आप जा सकती हैं। ठीक है स्वामी जी। रहो, सदा सुहागन रहो, सौभाग्यवती हो। महामंत्री दुर्जन सिंह, आप हमारे बच्चों को बुलाया जाए। और पिता चरणी में आपके कुंवर झुकाए पिता चरण में आपके कुंवर झुकाए और ज्ञान बुद्धि और यश बढ़े दीजिए आप और युग युग बेटा तुम जियो, यही मेरा आशीष। युग युग बेटा तुम जियो, यही मेरा आशीष। और तेरी सारी मनोकामना पूर्ण करे जगदीश। बेटा जयसिंह, आज मैंने तुम्हें किस लिए बुलाया है? किस लिए बुलाया मैंने पिताजी? कई दिनों से तुम्हें देखा नहीं था, सोचा इसी बहाने देख लूंगा और
तुम्हारी पढ़ाई का समाचार भी जान लूंगा। बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पिताजी, हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है और हमारी कोशिश है कि हम इतनी मेहनत करें कि आपका नाम रोशन करें पिताजी। बहुत खूब। हम तुमसे यही उम्मीद करते हैं कि तुम पढ़ लिख कर होशियार हो जाओ, क्योंकि एक दिन तुम्हें इस जूनागढ़ का ताज और तख्त संभालना है। बेटी रंजना, तुम बताओ जी पिताजी। तुम्हारी पढ़ाई का क्या समाचार है? पिताजी, आपका और माँ का आशीर्वाद से हमेशा मैं अपनी मगन और मेहनत से पढ़ाई में बहुत लगन से मन लगाकर ध्यान से पढ़ाई करती हूँ। बहुत। मैं यही चाहता हूँ कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर होशियार हो जाएं, क्योंकि बेटा इस ताज और तख्त का मालिक बनेगा, इस राज को चलाएगा, और बेटी जाकर किसी घर को उजाला करेगी। ठीक है बच्चों, तुम्हारे कॉलेज जाने का समय हो गया है, तुम दोनों कॉलेज जाओ। पिताजी, जिस तरह आपका प्यार मुझे मिलता रहा है और हमें उम्मीद है कि आपका प्यार अगर मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा और आपका साथ मिलता रहेगा तो हम पढ़ाई में बहुत अच्छी मुझे कामयाबी मिलेगी। पिताजी, और स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, और हम पर यूं ही रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार रूठे ये घर द्वार न टूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे ये घर द्वार न टूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे ये घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे ये घर द्वार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, हम पर यूं ही रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार न रूठे ये घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे ये घर द्वार। ओ माते पिता तुम मेरे, तुम साथी संग सहाय, तुम मेरे, तुम साथी संग सहारे, तुमसे मिला है जीवन, तुम हो भगवान हमारे, तुमसे मिला है जीवन, तुम हो भगवान हमारे, कहाँ मिलेगी ऐसे ममता, कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, इतना प्यार दुलार तुम्हारा प्यार न रूठे ये घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे ये घर द्वार न छूटे। देखिए आगे राम सजीवन उर्फ नंदलाल भाई जो कि साधक बाजार के रहने वाले हैं, सीन टॉप को देखते हुए 20 रुपया का पुरस्कार पार्टी। धन्यवाद। महामंत्री दुर्जन सिंह, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। आज से तुम्हारी ड्यूटी महारानी सतवंती के महल पे होगी। आज से तुम और मुन्नीलाल
तुम दोनों की ड्यूटी महारानी सतवंती के महल के चारों तरफ होगी। तुम लोग जाओ और महारानी सतवंती के महल के चारों तरफ पहरा दो। महाराज, आप इस बात की चिंता और फिक्र छोड़ दें, क्योंकि हमारी इस निगरानी में पहरा सख्त होगा महाराज। और सिपाहियों, आप आज का रात दरबार यही समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए।